उम्मीद थी कि तार में इलेक्ट्रिए इसमें पहले व्हील लिक्विड ऑक्सीजन की बारी इफेक्ट और उनके साथ ट्रैक बकलिंग कहते हैं। आइए जानते हैं कि फैराडे ने कैसे नजर न आने वाली फोर्स फील्ड को डिस्कवर किया। सदियों से लोगों को यही लगता था कि यह खूबसूरत पैटर्न सिर्फ लोहे की वजह से बनता है, पर फैराडे ये जानते थे कि इलेक्ट्रिक करंट किसी भी तार को चुंबक में बदल सकता है और इसीलिए उन्हें उम्मीद थी कि तार में इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह से लोहे के पीसेस डालने पर वही सेम पैटर्न बनेगा। लेकिन उन्होंने देखा कि यह पैटर्न लोहे की पीस की वजह से नहीं बने थे, बल्कि उन लोहे की पीस के गैर मौजूदगी में भी वह चुंबक उस तार के आसपास ही थे। यह पैटर्न एक नजर न आने वाली फोर्स फील्ड के निशान थे जो किसी भी चुंबक के चारों ओर मौजूद होते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो बताइए, इस पूरे कॉन्सेप्ट को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर दो पावरफुल स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के बीच लिक्विड नाइट्रोजन को गिराया जा रहा है, पर लिक्विड नाइट्रोजन पर मैग्नेट का कोई असर नहीं दिखा। पर वहीं जब लिक्विड ऑक्सीजन की बारी आई तो जैसा कि आप देख सकते हो कि कैसे लिक्विड ऑक्सीजन मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो रहा है और यहाँ पर कुछ हिस्सा स्टक कर गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है और इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक नेचर की कैटेगरी में आता है, और वहीं लिक्विड नाइट्रोजन में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। तो बताइए वो किस नेचर का होता है? 5 किलो की ताकत से 25 किलो की चीज उठाना, इसको कहते हैं लीवर। इसकी ताकत का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो कि एक आम आदमी भी इस लीवर का यूज करके एक रुकी हुई ट्रेन को मूव कर सकता है। लीवर से बेहतरीन ये गियर्स काम करते हैं, जिन्हें कुछ इस तरह से कंबाइन किया जाता है। ये पावर टू स्पीड और स्पीड टू पावर को कन्वर्ट करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, इस कॉम्बिनेशन को देखिए। इसमें पहले व्हील को स्पीड से घुमाने से 5वें व्हील की पावर इतनी बढ़ जाती है कि हम उसे हाथ से भी नहीं रोक सकते हैं। और दूसरे एग्जाम्पल में पहले व्हील को घुमाने में ताकत तो लग रही है, पर लास्ट वाली व्हील की स्पीड कितनी ज्यादा बढ़ गई है, यानी पावर टू स्पीड। और यही कॉम्बिनेशन गाड़ियों में भी यूज किया जाता है, जिसे गियर बॉक्स कहते हैं। ये हैं बैक्टीरियोफेज, इन्हें फेजेस भी कहते हैं। ये ऐसे वायरसेस होते हैं जो सिर्फ बैक्टीरियल सेल्स को इफेक्ट और उनके साथ डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं। ये यूबिक्विटस होते हैं, मतलब कि ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले बायोलॉजिकल एजेंट हैं। इसके काम करने का एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। ये पहले सरफेस पर लैंड करता है, फिर अपने लोअर पार्ट को कांटेक्ट में लाता है, फिर अपने टेल को इंजेक्ट करके डीएनए की ट्रांसफर प्रोसेस को अंजाम देता है। इस पूरे प्रोसेस को ट्रांसडक्शन कहते हैं, जिसके जरिए ये वायरस दूसरे और वायरसेस को बनाते हैं। इसे ट्रैक बकलिंग कहते हैं। आपको क्या लगता है, ट्रैक थर्मल एक्सपेंशन की वजह से बैंड हुई? आपको सही लगता है। आइए इसे समझे। एक रेलवे ट्रैक कई सारे जॉइंट से मिलकर बनता है और ये रेल्स यूजुअली स्टील से बने होते हैं, और स्टील गर्म तापमान में एक्सपैंड होता है और ठंडे तापमान में कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जब यही रेल्स बिना कोई प्रॉपर स्पेस के जोड़ दिए जाते हैं और गर्मी से एक्सपेंशन शुरू होते ही रेल बैंड हो जाता है और ट्रेन पटरी से उतर जाती है। इन चीजों से बचने के लिए रेल ट्रैक्स ऐसे नहीं जुड़े होते, बल्कि इनके बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है ताकि अगर एक्सपेंशन हो तो एक्सपैंड होने के लिए हल्की सी जगह रहे और कोई हादसा न हो।